एक घर का बच्चा जा रहा है बॉर्डर पे, वो इस वजह से जा रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। वो देश के लिए शहीद होने जाता है और उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। इन्होंने बोला था कि हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक एक परिवार भी मिला दो मेरे को जिसके खाते में आए हुए। बीजेपी ने बोल दिया कि 4 साल के लिए अग्निवीर सही है, तो ये अपने नेताओं को भी तो रिटायर करे ना 4 साल में। इनके नेता हैं 20-20 साल से भरे पड़े हैं। मोदी खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार, तो 15 साल तो उनको हो जाएंगे। पर जो मेरा भाई था, एल्डर ब्रदर था, जो मतलब किसी की तैयारी कर रहा था फौज की, पर जिस दिन जो परमानेंट हटी है उसने तैयारी छोड़ दी। संसद के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है निरंतर, उसके ऊपर बहस चली हुई है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, जिसका नाम है अग्निवीर। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं ये सही नहीं बताया गया। तो वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा बताया जा रहा है कि ये स्कीम अच्छी है, युवाओं के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कुछ राय है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर सैनिक एकेडमी के अंदर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला है। आप किस तरीके से देखते हैं अग्निवीर को और किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं? हम अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो परमानेंट थी पहले 16 साल तक की थी। अपने घर वाले, फैमिली, बच्चे और उनका मेडिकल हो ज़्यादा था। अब क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारी उम्र के वो भी देश भाग रहे हैं इसी की वजह, और रोज़गार भी नहीं मिल रहा। तो राहुल गांधी अच्छे कह रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि पहले 5 लाख आएंगे खातों में, वो भी नहीं आ रहे। कौन सी ये योजना सही ढंग से उनकी लागू ही नहीं हुई रोजगार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक परमानेंट नौकरी है, 4 साल के लिए ही सही, लेकिन एक परमानेंट नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो फिर वो गलत कैसे? तो हम ये देखें तो जो परमानेंट मिलती है ना उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा भी होती है, जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी है 3 पीढ़ी चल सकती है हमारी। इसलिए तो हम देखें तो कि हमारे जो मौत भी हो जाए ना पीछे, तो उसकी पेंशन भी बन जाती है ना, तो अब वो भी नहीं मिलेगी अग्निवीर की उसमें। इसलिए वो अग्निवीर अच्छी नहीं है, वैसे ही अच्छी है परमानेंट जो 16 साल की थी पहले, वो अच्छी है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो बताएं। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम अमरजीत है, मैं पूरा डेट से हूँ। मैं यहाँ पर अपने मकसद के लिए आर्मी के लिए आया हूँ। जो ये चलाया गया, ये 4 साल की अग्निवीर चलाई गई है, ये इंडिया जैसे बड़े देश में, वो छोटे देश में नहीं, ये डेवलप्ड कंट्री में लागू होने की है। ये जो चलाई गई है स्कीम ये गलत है। जो 4 साल की ये चलाई गई है, ये बड़े देशों में चलाई गई है। इसका मकसद क्या था कि ये मतलब हर किसी का बार 4 साल में नंबर आ सकता है। हमारे जैसे देश में रोज़गार नहीं है, इसलिए हमारे देश में ये गलत है। तो जैसे रोजगार नहीं है, रोजगार देने की तो बात की जा रही है, इसके माध्यम से रोजगार ही दे रही है सरकार, तो इसमें गलत कैसे मानते हैं? गलत ऐसे है जैसे 4 साल की कर रखी है नौकरी, इसमें है ना तो पेंशन है, आने के बाद रोज़गार नहीं है। किसी का भी बच्चा शहीद हो जाता है फौज में, उसका रोज़गार नहीं मिलता उनके घर वालों को, और वो हो जाते हैं, मतलब उनको ठीक नहीं है ऐसा। वो अगर वो मतलब परमानेंट है तो उसको रोज़गार भी मिलते हैं और पेंशन भी मिलती है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अग्निवीर को लेकर, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अग्निवीर को लेकर मुद्दा चला हुआ है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, स्टूडेंट्स की क्या राय है? ये अग्निवीर की जो योजना है ये तो मतलब गलत है, क्योंकि इसमें 4 साल के लिए बंदा जा रहा है। पहले क्या था, परमानेंट थी, तो परमानेंट में क्या था, एक तो मेडिकल सुविधा पूरी थी, और जैसे रिटायरमेंट भी हो गया जाएगा बंदा तब भी मेडिकल सुविधा उसके लिए 60 साल के लिए। 60 साल के बाद जैसे अगर किसी का बेटा या किसी का वो बेटी, उसका सहारा नहीं है तो मेडिकल सुविधा थी उसके पीछे बैकग्राउंड के लिए। अब क्या है कि 4 साल बाद आ जाएगा बंदा यहाँ पे, कौन 11 लाख का क्या होगा, 11 लाख के बाद फिर भी बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही उड़ जाएंगे। और सीधी बात कि इनमें 1 महीने की छुट्टी 1 साल में, तो वो 1 साल की 1 महीने में छुट्टी पूरी नहीं होती है। जो पहले 3 महीने की छुट्टी थी वो 1 महीने की कर दी है। और उससे क्या कहते हैं, अग्निवीर और परमानेंट में एक सबसे बड़ा यही है कि बंदा पहले कितना तैयारी करता था, अब नहीं, इतना इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को। जो बाहर जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, प्राइवेटों में कूद रहे हैं, अब इतना फौज में नहीं जा रहे हैं बंदे। इसलिए परमानेंट ठीक थी और ये अग्निवीर ठीक नहीं है।
तो ऐसे में जैसे कि सरकार तो कह रही है कि अग्निवीर में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार एक देने की पहल है, कह सकते हैं इसको है, तो उसमें जब रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को, तो उसमें क्या कुछ परेशानी, क्या गलत है? 4 साल के लिए रोजगार क्या है ये बताइए आप कि 4 साल अगर जो 23,000 रुपये बाहर भी कमा सकता है बंदा, अगर जो अग्निवीर में उसमें भी बाहर जाएगा तो कम से कम 4 दिन की छुट्टी होती है, अपना बंदा घर भी आ सकता है, पर मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो फिर सरकारी वजह से प्राइवेट में क्या अंतर हो गया, ये भी तो देखो आप। अगर सरकारी में जाना, नाम भी सरकारी चाहिए, तो 4 साल में कुछ नहीं होता, परमानेंट ही ठीक थी वो पहले वाली। तो परमानेंट भी हो रही है ये, तो उसके एक्स्ट्रा अग्निवीर, तो उसमें इसमें कैसे? अरे उसमें भी अभी कोई पता नहीं है, बस वही चल रही है, परमानेंट होगी, बंदे कम है, मतलब कि पहली बात तो ये भी कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल की है, और दूसरी बात कि इसमें 1 महीने की छुट्टी है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने कहा अग्निवीर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अग्निवीर में आगे सरकार अभी लेकर आई, इसमें कुछ और जो त्रुटियां होंगी उनको बाहर भी किया जा सकता है, नई स्कीमें लागू की जा सकती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकती है ये चीज़। ऐसा मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर है जब वोटिंग का टाइम होता है तभी ये कहते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है इनमें। बस वोटिंग टाइम आएगा तब ये कह देंगे कि वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। जैसे वोटिंग ख़त्म सारे वादे भूल जाते हैं। अब देखना कुछ भी नहीं होगा, अग्निवीर यही वही होनी है 4 साल वाली। तो ये कह रहे हैं 7 साल कुछ नहीं होना, होती तो अब तक हो जाते। 18-17 जून की बता रहे थे बैठक हुई थी जो, उसमें कुछ नहीं हुआ, बस खाली बात की थी और कुछ नहीं हुआ। जो होता तो वो 17-18 जून को हो जाता। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये फौज की तैयारी कर रहा हूँ वैसे तो। कितने सालों से? प्रेजेंट में तो मेरे को 1-1.5 साल हुई है, पर जो मेरा भाई था, एल्डर ब्रदर था, जो मतलब किसी की तैयारी कर रहा था फौज की, पर जिस दिन से वो परमानेंट हटी है उसने तैयारी छोड़ दी। और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम है, किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं और क्या किस तरीके से देखते हैं आर्मी को और अग्निवीर को? सर मेरा नाम विशाल है और मैं आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा सपना है कि मैं भी आर्मी में लगूँ। तो सर जब से 4 साल की हुई है सर, बिल्कुल से मन से उतर रहा है कि सर पहले जो थी सुविधा सी परमानेंट में, सर घर वालों को कितनी हेल्प मिलती थी, बीवी को सर मुझे कुछ हो जाता था तो मेरी बीवी को कितनी हेल्प मिलती थी, मम्मी पापा के लिए पेंशन थी सर, पहले बहुत कुछ था, अब सर बिल्कुल ख़त्म हो चुका। तो ये अग्निवीर बहुत ही गलत है। हाँ जी सर। तो जैसे कि आपने कहा कि अग्निवीर गलत है, इसमें सरकार ने अभी इसकी शुरुआत की है, आने वाले टाइम में कुछ इसके अंदर जो कमियां हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। तो एक बार रोजगार देने की तो बात कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। सर एक बात बताओ कि आप 4 साल करके फिर आप घर आ जाओगे तो सर उसके बाद क्या करोगे? सर अब हम हैं 18 साल के बच्चे हैं सर, 22 साल के बाद रिटायर हो जाए, 22 साल तक रिटायर हो जाए तो आगे क्या करेंगे? आप ही बताओ। 4 साल में सर क्या होता है? 10-11 लाख रुपये आएंगे, उसमें सर क्या सारी उम्र खा सकते हैं आप? जैसे कि एक 10-11 लाख रुपए आप बता रहे हैं आएंगे, तो 10-11 लाख रुपए से आप अपना काम धंधा भी शुरू कर सकते हैं। 4 साल के अंदर आप वहाँ से कुछ सीख के भी आएंगे, तो गेट भी करेंगे, तो उसमें गलत क्या है? गेट तो करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे सर, फिर आगे सर हमारे बच्चे भी, हमारे सर फैमिली भी है, सबको सर पालना भी तो है। जैसे कि परमानेंट होती तो सर 16 साल की करके आते, पेंशन भी होती, उसमें सारी चीज़ें होती, मम्मी पापा को फ़ायदा भी होता, मेडिकल भी होता, सब होता है सर। आप अग्निवीर को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं? सर मेरी नज़र में तो अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि ना तो इसमें शहीद होने पे मतलब शहीद का दर्जा देते हैं। एक घर का बच्चा जा रहा है बॉर्डर पे, वो इस वजह से जा रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, तो वो देश के लिए शहीद होने जाता है और उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो मेन समस्या तो ये, ना तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है, ना बाकी कुछ सुविधाएं जो परमानेंट जॉब में है वो, ना परमानेंट जॉब की सारी सुविधाएं मिलती हैं उसको। तो एक नज़र से तो ये गलती है जी। लेकिन रोजगार तो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से युवाओं को। सर 4 साल में अगर रोज़गार मिल रहा है, इसमें ना तो इतनी तनख्वाह है जी, ना ज़्यादा कुछ सुविधाएं हैं। सुविधाएं भी ये मतलब जॉब इसलिए कर रहा है बच्चा ताकि उसके आगे फ्यूचर में उसको सहारा मिले और उसके घर वालों को भी सहारा मिले। बाई चांस अगर मतलब बॉर्डर पे शहीद भी हो जाता है तो उसके घर वालों को बढ़िया मतलब पीछे से रिकवर मिल जाए, ना वो कुछ मिल रहा। और 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद ना कुछ करने लायक भी नहीं है, मतलब एक्स सर्विसमैन भी नहीं लग सकता हो कुछ में। तो मैन दिक्कत तो सिर्फ जैसे आपने जितनी बातें बताई हैं कि शहीदी का दर्जा नहीं मिल रहा है और
जो पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जा सकता है। कोई भी स्कीम स्टार्टिंग में लागू होती है तो सारी चीज़ें एकदम से नहीं आती। सर लागू होते ही इन्होंने बोला था 1 साल के लिए, 1 साल बाद बंद कर दी जाएंगी। ये सर अभी तक तो बंद हुई नहीं है और मुझे लगता है आगे भी नहीं होगी। मोदी साहब जो मतलब बोलते हैं बस करते नहीं है कुछ भी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ वादे किए इन्होंने पर अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक एक परिवार भी मिला दो मेरे को जिसके खाते में आए हुए हैं। अब सर बीजेपी ने बोल दिया कि 4 साल के लिए अग्निवीर सही है, तो ये अपने नेताओं को भी तो रिटायर करें ना 4 साल में। इनके नेता हैं 20-20 साल से भरे पड़े हैं। मोदी खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार, तो 15 साल तो उनको हो जाएंगे। अब ये सैनिकों के लिए तो कर दिया कि इन्होंने 4 साल में रिटायर कर दो इनको, ये आप क्यों नहीं होते रिटायर? आप भी तो सोचें ना, देश के बारे में सोचना ही है तो मतलब दूसरी पार्टी को भी मौका दें देश के लिए कुछ करने का। ये आप अपना शासन चला रहे हैं ना, इनके नेता रिटायर हो रहे हैं, उनको भी पेंशन मिलती है सर। और मतलब देश को बिल्कुल खोखला कर रखा है इन्होंने। तो जैसे आपने कहा कि मोदी नहीं कर रहे हैं, तो और कौन कर सकता है? राहुल गांधी कर सकते हैं? अब देखते हैं सर, वो विश्वास दिला रहे हैं जनता को। मतलब उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो अभी तक तो मतलब लगभग हुई हैं, तो ये भी हो सकता है। तो क्या जनता राहुल गांधी के विश्वास में आ जाएगी? आप कह रहे हैं कि विश्वास दिखा रहे हैं। वो तो विश्वास का तो पता नहीं सर, पर करना तो पड़ेगा। मोदी तो कर नहीं रहे, कोई तो करने वाला होगा। हमारे साथ स्टूडेंट्स थे जो कि तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अग्निवीर है ये बिल्कुल ही गलत है, और क्योंकि इसके अंदर ना तो शहीदी का दर्जा दिया जाता और ना ही बताया जा रहा है कि पेंशन है, और ना ही पारिवारिक जो कह सकते हैं कि बैकग्राउंड है, जो कह सकते हैं पेंशन के हिसाब से या मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से सारी सुख सुविधाएं जो परमानेंट एक जवान को मिलती हैं वो नहीं मिलती, जिस कारण इन्होंने स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर नेगेटिविटी है। और एक ने बताया कि इसके तो भाई ने मतलब अग्निवीर आते ही तैयारी छोड़ दी, वो जवान बनना चाहता था आर्मी का, लेकिन वो नहीं बना। जिनसे हरियाणा तक के लिए प्रदीप शोकल।